देखिए, ये जो कठमुल्ला शब्द है, इस पर हम भाषा विज्ञान और व्याकरण की दृष्टि से विचार कर सकते हैं। हम सभी कठपुतली शब्द से परिचित हैं। काठ की पुतली जिसमें जीवन नहीं है उसको हम कठपुतली कहते हैं। तो कठमुल्ला शब्द को हम देखें, इसमें दो पार्ट दो हिस्से हैं इसके, पहला कठ और दूसरा मुल्ला। आइए पहले मुल्ला पर देखें। मुल्ला अरबी भाषा का पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ है मौलवी। ऐसा व्यक्ति जो मस्जिद में अजान देता हो, जो मकतब में बच्चों को पढ़ाता हो, उसे हम मौलवी कहते हैं। अब कठ पर विचार करें। यह संस्कृत के कठ धातु से उत्पन्न है। कठ धातु से ही कठिन, इनच पत्ते लगाते हैं तो कठिन शब्द बनता है। कठ धातु में ओरन पत्ते लगाते हैं तो कठोर बनता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कठ लगने से एक चीज काठ उसी से है, तो आपको अंदाजा लगेगा कि एक ऐसी चीजों के लिए कठ का प्रयोग है जिसमें कठोरता हो, सख्ती हो, मजबूती तो हो, लेकिन उसमें जान उस तरह से वो एक जिसको कहते हैं हर धर्मिता के अर्थ में, इसलिए हम इसको ले लेते हैं। तो जब एक समास कठ और इधर मुल्ला को मिला करके एक सामासिक पद बनता है तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आ जाता है कठमुल्ला शब्द, जैसे कठपुतली शब्द था। तो संकर शब्द हो गया हिंदी संस्कृत के कठ और अरबी के मुल्ला को लेकर के बनाया हुआ एक ऐसा सामासिक पद है जिसका अर्थ एक ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो दूसरों को तो सिखा रहा है। जैसे हमने देखा कि मुल्ला जो है मस्जिद में अजान भी देता है, मकतब में बच्चों को पढ़ाता भी है, लेकिन स्वयं वह कुछ नई चीजों को अपने अंदर लेने के लिए तैयार नहीं है। हठ धर्मिता है, डॉगमेटिज्म है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसी रूढ़िवादिता के लिए, चाहे किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत हो, किसी भी धर्म का पालन करता हो, एक सामासिक जब तत्पुरुष समास होता है तो जो उसके मूल शब्द होते हैं उसका अर्थ जो है हम उससे थोड़े से भिन्न ले सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करेंगे जो कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर वह अपने विचारों में सहिष्णु नहीं है या वह अपने विचारों में दूसरे कुछ भी समावेश करने के लिए तैयार नहीं है तो हम उसे कठमुल्ला कह सकते हैं और उसके इस गुण को कठमुल्लापन कह सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।